नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज दोस्तों मैं एक ऐसी साधना आपके लिए गुरु कृपा से लेकर के आया हूं, जो साधना महाराज भोज, विक्रमादित्य, भर्तृहरि इनके समय में इन लोगों के द्वारा की गई। बिरले राजघराने जो होते थे ना, बिरले राजघराने, कुछ ऐसे टॉप के राजघराने जिनकी गोपनीय और परंपरागत उनकी साधना थी, वो इस साधना के दम पर बहुत सारी शक्तियां अर्जित करते थे। ये साधना पातुरी साधना बोली जाती है। इस साधना को पातुरी विद्या की साधना अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना मानी जाती है। दोस्तों, जिस तरह से आपने अप्सरा और यक्षिणी का नाम सुना है ना, उसी तरह से एक पातुरी विद्या होती है। उस पातुरी विद्या में भी अप्सरा और यक्षिणी की तरह एक देवी सिद्ध होती है, और वो देवी मनुष्य के सारे काम मिनटों में कर देती है और उसे एक चमत्कारी पुरुष बना देती है। उस आदमी को किसी भी व्यक्ति के सामने बैठते ही उसके मन की बातें पता चलने लगती है। उस आदमी को कौन उसके साथ षड्यंत्र करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका पहले से ही पता चल जाता है। वो आदमी अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए उनकी खास कमजोरियां उसको पता चल जाती है कि किस प्रकार से दुश्मन को मिटाया जा सकता है, किस प्रकार से अर्थ की कमी को दूर किया जा सकता है। हर प्रकार से मनुष्य को ऐसी ऐसी चीजें पातुरी विद्या बताती है कि उस विद्या के दम पर मनुष्य अपने जीवन को कुशलतापूर्वक जी सकता है। सारी समस्याओं का समाधान पातुरी विद्या में उस आदमी को मिल जाता है। ये पातुरी विद्या बहुत प्राचीन विद्या और अति गोपनीय विद्या है। बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता है। मेरे गुरुदेव श्री राज ऋषि अशोकानंद जी समयाचारी, एक महान सन्यासी और महान तपस्वी, उन्होंने इस साधना को जन कल्याण के लिए मुझे प्रदान किया कि आप इस साधना को बेटा अपने वीडियो पर देख करके जन कल्याण करो। अगर कोई भी आदमी इस साधना को करता है तो उसे अपने जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सारे जो कांटे हैं वो निकल जाते हैं। उसका जीवन फूलों सा कोमल और मधुर हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही ऊंची, बहुत ही उच्च क्वालिटी की, बहुत ही टॉप साधना है, जो आसानी से सिद्ध हो जाती है। और आसानी से सिद्ध होने के बाद में ये साधना मनुष्य की जीवन भर मदद करती है, सहायता करती है। इस साधना की क्वालिफिकेशन क्या है वो पहले नोट कर लें। क्वालिफिकेशन ये है कि इस साधना में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता है, क्योंकि ये साधना थोड़ी सी लंबी है। 51 दिन की 51 डेज की ये साधना है, और 51 डेज से पहले ही आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दें, संयम की साधना शुरू कर दें, कम बोलने का अभ्यास शुरू कर दें, क्रोध से निवृत्ति शुरू कर दें, दान पुण्य हाथ से शुरू कर दें, और एकनिष्ठ रहने की कोशिश करें। आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होना चाहिए जैसे किसी सन्यासी का व्यक्तित्व हो, एकदम चमकीला व्यक्तित्व जिसमें कोई बुराई नहीं हो। इस प्रकार से 1 महीने पहले से ये तैयारी शुरू कर दें, ताकि साधना में कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आए। अब इस साधना को किया कैसे जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव ने जैसे बताया वैसे मैं इस साधना की चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ। दोस्तों, ये साधना रवि सप्तमी के दिन से शुरू होती है। कोई भी रविवार के दिन जिस दिन सप्तमी पड़ती हो, उसी दिन से ये साधना शुरू होती है। रात्रि के दूसरे या तीसरे पहर में इस साधना को शुरू करना पड़ता है। दूसरा खत्म हो, तीसरा शुरू हो, तब इसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक की ये साधना है। ये साधना करने के लिए मित्रों, आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जो बिल्कुल खुला हो। खुले स्थान में ही, यानी कि ये साधना हो सकती है बगीचे में या आंगन में या छत पर, ऐसे किसी भी स्थान में इस साधना को कर सकते हो। साधना में आकाश और आपके बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, जैसे छत वगैरह, रूफ वगैरह, ये बीच में नहीं आने चाहिए। इस प्रकार से खुले आसमान के तले ही ये साधना होती है। ये साधना उत्तरमुखी है और सफ़ेद कपड़ों में इस साधना को किया जाता है। आप एक बाजोट पर सफ़ेद रेशमी वस्त्र बिछा करके कोई भी काल्पनिक खूबसूरत अत्यंत सुंदर स्त्री का चित्र वहाँ लगा करके और उसको
और सफ़ेद कलर के पुष्प चढ़ा करके, सफ़ेद कलर की मिठाई चढ़ा करके, सफ़ेद कलर के वस्त्र चढ़ा करके, सारी चीज़ सफ़ेद होगी। सफ़ेद चंदन से पूजा करनी, सब कुछ सफ़ेद, टोटल सफ़ेद। इस प्रकार से उनकी पूजा करें। और आप जो वस्त्र पहनेंगे वो वस्त्र सफ़ेद होंगे, वस्त्र सफ़ेद होंगे आपके, लेकिन वस्त्रों के साथ आपके सर पे सफ़ेद रंग का साफा रहना चाहिए। अब आजकल कोई साफा तो पहनता नहीं, और पहन भी लगा तो उल्टा सुल्टा ऐसे अजीब सा लगेगा, तो साफा की कोई आवश्यकता नहीं। आप सफ़ेद कलर का तौलिया जो होता है वो अपने सर पे लगा सकते हो। तौलिया भी आपको भारी लगता है तो सफ़ेद कलर की रुमाल, जैसे मोमडन बांधते हैं ना अपने सर पे कभी कभी, तो आप सफ़ेद कलर की रुमाल बांध करके इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में 141 मंत्रों का नित्य जाप करना पड़ता है और 51 दिन तक ये जाप आप करेंगे। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। इस साधना में आपको सफ़ेद चंदन की माला का प्रयोग करना है। सफ़ेद चंदन की माला का ही इस साधना में प्रयोग होता है, इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपकी साधना शुरू होती है और रात्रि काल में तीसरे प्रहर में इस साधना को शुरू करते हैं। आप शुरू होती है साधना, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जो साधना है, साधना तो बड़ी सरल है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस साधना के संपूर्ण होने में, सिद्ध होने में और आपके शुरुआत के दिन, इतने दिन में जो टाइम होना, वो टाइम सरल नहीं है। जब आप साधना करने बैठोगे ना तो आपको पता नहीं क्या क्या विघ्न बीच में पैदा होंगे। इसलिए इस साधना में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता है। जैसे बेतालों की साधना में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, भूतों प्रेतों की साधना में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, वैसे ही यक्षिणी की साधना में भी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, और वैसे ही पातुरी विद्या में भी जो है सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो इस साधना में आप अच्छी तरह से, जो कोई भी अच्छी तरह से बढ़िया क्वालिटी का आप जो सुरक्षा मंत्र जानते हैं, रक्षा घेरा बना लें, देह बंधन कर लें, दिग्बंधन कर लें, सब करा करके फिर गणेश जी को याद करके फिर इस साधना में आप बैठें। गणेश जी को याद करना, गुरु जी को याद करना, जितनी वो पूजाएं होती है, मैं बताता हूँ अक्सर वीडियो में, सब पूजाएं पहले फिनिश करके उनका आशीर्वाद लेके देवी देवताओं का, फिर इस साधना को शुरू करें। इस साधना को शुरू करने के बाद में आपको जब अंतिम दिन आएगा, उससे पहले भी या उसके बाद जो अंतिम दिन होगा 51वां दिन, तब आपको आसमान से एक अत्यंत सुंदर स्त्री नृत्य करती हुई नीचे उतरती दिखेगी, और आपको नीचे उतरती दिखेगी और फिर आपको कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। तब आप उनसे वचन ले लें कि हे देवी, मैंने आपको अपने कल्याण के लिए बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि मेरे जीवन की सारी परेशानियों को आप नष्ट कर दें, मेरे साथ रहें। 3 वचन उनसे ले लेना, सरल देवी है, 3 वचन ले लेना, और 3 वचन लेकर के आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। साधना पूर्ण होने के बाद में आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व मिल जाता है, दूसरों की गोपनीय बातें आपको पता चल जाती है, सब कुछ इसमें बेटर होता है, आपको हर चीज़ का पहले से ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से आपको एक अच्छी साधना प्राप्त होती है, एक अच्छी सिद्धि, एक अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों अब बचा इसका मंत्र, तो मैं मंत्र देता हूँ। इसका मंत्र यह है दोस्तों, पातुरी परम चातुरी, अमावस के करे अजोरी के उजासरी, हम पर रीझे भरे जीवन हुलासरी, हम पर रीझे भरे जीवन हुलासरी, धान देय का आतुरी, मान देय का आतुरी, विद्या ज्ञान देय का आतुरी, मैना पातुरी परम चातुरी, तो का ध्यान धरई राजा भरथरी, राजा विक्रमादित्य पावे कोस धन मांदरी, ध्यान धरई राजा गोपी चंद पावई जोग विराग रिद्धि सिद्धि, मैना पातुरी आऊ हमरे अंगने हमरे द्वार, जीव भर नाचू रिद्धि सिद्धि बरसाऊ, दुहाई राजा इंद्रनाथ के राजा बर्तरी के आन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें। और साधना की पूरी विधि आपको चाहिए, दीक्षा चाहिए, तो अशोकानंद जी समयाचारी जो गुरुदेव हैं, राज ऋषि, उनसे
आप साधना की दीक्षा ले सकते हैं और साधना की दीक्षा लेकर के इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। और ये जो साधनाएं हैं, ये साधना तो सरल है लेकिन बीच के खतरे ज़्यादा हैं, इसलिए गुरु से पहले अच्छी तरह से अनुमति लेकर के फिर इस साधना को कर सकते हैं। तो गुरुदेव से आप चाहे तो अनुमति लेकर के इस साधना को संपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।